तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि आर्मी जीडी में 2 या 3 क्वेश्चन आर्मी जीडी के जरूर आते हैं। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आर्मी जीडी में 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करें, है ना। पहले उसका हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक समझेंगे, अच्छे से हम बेसिक समझेंगे, फिर हम थोड़ा उसके बाद मैं कल आपको लिए काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन के, फिर हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास है आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल वाले जो भी देखना चाहे, ट्रेडमैन वाले भी देखना चाहे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा अच्छी तरीके से लाइव पढ़ाएंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ना। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे करने हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कभी भी आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूँ 25 + 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 -5 का 5। इसको सॉल्व करके बताना, इसका आंसर बताना। सभी मुझे कमेंट सेक्शन पे सारे कमेंट कीजिए। धीरज शर्मा गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है आशुतोष, समझाते हैं, सीधा ही डायरेक्ट समझाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज पहला दिन है तो थोड़ा हो सकती है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे जैसे कंटिन्यू हो जाएगी क्लास फिर अच्छा हो जाएगा। इसका आंसर बताना मुझे। तो अभी देखो, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले प्लस कर दूंगा। पहले मैं प्लस कर दूंगा, फिर मैं प्लस किया तो 30 आ गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया, फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 60 आ गया, फिर मैंने -5 कर दिया तो कितना आ गया, 55 आ गया। फिर का 5 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 की तरह 275। तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत आएगा। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे करने हैं, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या अप्लाई होता है दोस्तों, बोर्ड मास अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है दोस्तों, बोर्ड मास अप्लाई होता है। अब ये बोर्ड मास है क्या, जैसे बी मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। अच्छा ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अच्छा डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला जाता है दोस्तों, भाग बोला जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। अच्छा ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब जमा। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस, घटाना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कि कभी भी आपको क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल को कैसा भी हो, तो उसमें क्या अप्लाई करना, हमेशा आपने बोर्ड मास अप्लाई करना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो 25 + 5 × 4 भाग कितना दोस्तों, 2 - 5 का 5। तो मुझे पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, कि प्लस सॉल्व होगा, माइनस सॉल्व होगा, मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, माइनस सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा। तो मुझे पता है कि सबसे पहले का सॉल्व होता है, क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि ब्रैकेट ब्रैकेट है कि नहीं है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ओ ऑफ आ रहा है ना। क्लियर हो गया। अच्छा मुझे आ रहा है कि बोर्ड का कलर चेंज करो, है ना। बोर्ड का कलर अच्छा नहीं है ना, था मैं बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट। बोर्ड का कलर चेंज करते हैं अभी। बोर्ड का कलर अच्छा नहीं आ रहा है बोला, तो बोर्ड का कलर चेंज करते हैं अभी। वाइट अच्छा रहेगा ना। अभी अच्छा बोर्ड का कलर, अभी अच्छा होगा बोर्ड का कलर, है ना। सर बोर्ड का कलर चेंज करो, सिर्फ दिख रहा नहीं रहा है ना। आंसर 10 आशुतोष सर, आपका बोर्ड का कलर चेंज करो। हाँ कर दिया, बोर्ड का कलर चेंज कर दिया। चलो आइए शुरू करते हैं अब। ठीक है, अभी कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास सॉल्व करना। अच्छा बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। चलो अभी शुरू करते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं अभी। ओ का, ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग।
भाग कैसे भी हो सकता है। अच्छा एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या दोस्तों, गुणा, है ना। अच्छा ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन जमा, है ना। और एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन, है ना, मतलब घटाना, है ना। क्लियर हो गया। अब देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपने क्या अप्लाई करना, बोर्ड मास ही अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 का कितना आ गया, 4 आ गया। तो कभी भी मुझे बोर्ड मास अप्लाई करना है तो देखो अभी मुझे पता है कि प्लस होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं, भाग होगा नहीं, तो क्या सॉल्व होगा दोस्तों, का सॉल्व होगा। तो मैंने क्या सॉल्व करना है दोस्तों, का सॉल्व करना है। का को सॉल्व किया, 4 2 कितना होते हैं 8, तो मैंने लिख दिया 8। तो कितना हो गया दोस्तों, डिवाइड, और ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है दोस्तों ये सेम ही आ जाएगी, है ना। क्लियर हो गया, ये सेम आ गई। अब मुझे पता है कि क्या सॉल्व होगा, अब मुझे पता है कि बोर्ड मास बोलता है कि उसके बाद डिवाइड सॉल्व होता है। तो डिवाइड का आ गया, ये डिवाइड आ गया, तो डिवाइड आ गया। तो इसको मैं हमेशा राइट वाला, जो राइट वाला होता है वो हमेशा कहाँ आ जाता है दोस्तों, नीचे आ जाता है। तो 4 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। 4 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों, 25 प्लस ये गुणा हो गया। अब गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया। और कभी भी आप लास्ट में एलसीएम लेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 कितना होता है दोस्तों, 50, 50 प्लस 5/2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 55/2। ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें आपने सभी में क्या अप्लाई करना दोस्तों, बोर्ड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना दोस्तों, बोर्ड मास अप्लाई करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको सॉल्व करके बताइए आप। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन ये है 1 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 प्लस उससे छोटी ब्रैकेट -5 प्लस 6 -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से 2, उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ी ब्रैकेट है हमारी। और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताना मुझे। मोहित कोटी, और कैसे हो। धीरज शर्मा, यस सर थैंक्स, सही है, बोर्ड चेंज हो गया है, हम ये रूल जानते हैं, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। तो अभी बताओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज सिर्फ हम थोड़ा, आज पहली क्लास है तो हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, सिर्फ हम बेसिक बेसिक आज देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, आपने सिर्फ बेसिक देखना है आज 1 घंटा। मोहित कोटी कैसे हो, बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो। चलो अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया। एक 250 आंसर दिया है, पता नहीं किस क्वेश्चन का 250 आंसर दिया है। तो चलो 0 आंसर आ रहा है, 0 है। चलो आइए चेक करते हैं, अभी देखते हैं। अभी देखो मुझे पता है कि मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे तो इसमें क्या अप्लाई करना है, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना। अच्छा बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है ना, आपको पता होगा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट होती है, तो देखते हैं अभी ब्रैकेट तो ब्रैकेट होती है तो सब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो अब मुझे पता है कि यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, देखो एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट क्या है दोस्तों ये है, और एक ब्रैकेट का है दोस्तों एक ही है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होगी, सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा गोला लगा लेता हूं, तो इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो ब्रैकेट में एक क्या लिखा दोस्तों, -5 प्लस 6 -2। तो अब मुझे पता कि माइनस माइनस वालों को प्लस कर दूंगा, तो माइनस माइनस वालों को प्लस किए तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 7, और कितना आ गया दोस्तों, प्लस के क्या आ गया 6, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। तो कितना आ गया दोस्तों, माइनस के कितने आ गए दोस्तों, 1 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। तो 1 माइनस कितना आ गया दोस्तों, 5 माइनस ब्रैकेट, और ये कितना आ गया दोस्तों 2, और ये ब्रैकेट से अगर ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, -1, और यहां पर कितने
यहाँ पर टू भी है दोस्तों, यहाँ पर माइनस वन करने से पहले यहाँ पर टू है, तो टू इसके साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट थी बाहर तो मैंने माइनस भेज दिया, पर टू मल्टीप्लाई में तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे टू रहेगा। तो क्या आ गया दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो वन माइनस कितना हो गया दोस्तों, 5 माइनस कितना हो गया 2, और 2 वन जो कितना होता है दोस्तों 2, तो कितना आ गया दोस्तों 2 आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या हुआ, 1 माइनस कितना आ गया दोस्तों 5 माइनस, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो ये आ गया दोस्तों 1 माइनस कितने आ गए हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गए, और ब्रैकेट खुली तो ये क्या हो गया प्लस के 1 माइनस के कितना आ गए 5, और प्लस माइनस कितना होते हैं दोस्तों माइनस होते हैं, तो कितना आ गया दोस्तों माइनस के 5 से 1 गए कितना बचते हैं दोस्तों 4 बचते हैं। तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों माइनस के 4 आया। समझ आया कि नहीं। अब देखो जो सभी ने जो गलती की होगी वो गलती यहाँ पर की होगी, ये वाला जो 2 है, कभी भी ऐसे ब्रैकेट हो अगर 5 लिखा हो ब्रैकेट के बाहर है जैसे 2 लिखा हो, तो हमेशा इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 से कितना होते हैं दोस्तों 10 होते हैं, तो उसको मैंने क्या लिखना दोस्तों, हमेशा 10 लिखना है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे ये वाला था, इसको सॉल्व किया मैंने, तो प्लस के 6 थे, माइनस के 5 थे, माइनस के 2 थे, तो -5 के -2 कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 7 हो गए, और प्लस के क्या हो गए दोस्तों 6 हो गए, और माइनस प्लस कितना होता है दोस्तों माइनस होते तो कितना बन गए माइनस के 1, तो माइनस के 1 बन गए, तो माइनस तो मैंने बाहर भेज दिया, तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस हो गए, और यहाँ पर 1 था, ये जो ब्रैकेट के बाहर ऐसे 2 ऐसे रखा हुआ था, कोई साइन नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इसको 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया दोस्तों ये 2 बन गया। क्लियर हो गया। फिर 2 माइनस 2 कितना होता है दोस्तों 0 होते हैं, और 5 से माइनस 0 गए तो 5 बचते हैं, और प्लस माइनस कितना होते हैं 5, और 5 से 1 गए कितना बचते हैं दोस्तों हमेशा 4 बचते हैं। समझ आया कि नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आ रहा, पंकज को समझ नहीं आ रहा है ना, तो -4 धीरज का सही आंसर आया है, विकास त्रिवेदी का भी सही आंसर आया ना। क्लियर हो गया। अच्छा पंकज देखो, पंकज प्रेशर नहीं लेना है, देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट में हमेशा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। प्लस माइनस का तो आपको पता ही होगा ना, तो मैंने इनको सॉल्व किए तो माइनस के 1 आ गए। देखो थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूँ इसको मैं, देखो यहाँ पर थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूँ, देखो माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 2। देखो सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व की तो इसको कितना आ गया माइनस के 1, और यहाँ पर कितना था हमारा 2 था, और यहाँ पर कितने हैं प्लस के 2 थे। तो अब इसको सॉल्व करना, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हमारी जो सॉल्व होगी, तो ब्रैकेट सॉल्व होगी तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है दोस्तों 0 होते हैं। तो हमारे पास क्या बचना, हाँ 1 माइनस अंदर कितने बचने थे हमारे पास 5 बचने हैं, और नीचे आना तो माइनस के 5 हो जाने, और प्लस माइनस कितना होता है दोस्तों माइनस होते हैं, तो माइनस होते हैं तो कितना बच गया 5 से 1 के कितना बचते हैं 4, और सबसे बड़ा क्या है दोस्तों 5 है, 5 का माइनस है तो माइनस के आगे, तो मेरा जो आंसर आ गया कितना आ गया दोस्तों -4 आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अभी देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताइए। 1 + 2 अपॉन 1 + 3 ब्रैकेट मतलब अपॉन 1 + 4 अपॉन 5। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताना मुझे जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या है। आज हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, कल से अच्छा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी निकालना। 12 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी हम धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। हाँ आज प्रॉब्लम आ सकती है, आज थोड़ा मैंने क्वेश्चन भी लेके नहीं आया हूँ, और पहली बार है तो हो सकता है गड़बड़ हो सकती है। चलो चलो इसका आंसर बताना, जल्दी बताना। किसी का नहीं आ रहा कमेंट, जल्दी करो। देखो इजी है, इजी है, इजी है। एलसीएम लेने तो आता होगा आपको है ना। वैसे मैंने आर्मी जीडी के ऊपर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर किसी को ऐसे दिक्कत आ रही हो तो मैंने वहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से बेसिक समझाया होगा। वैसे लाइव थोड़ा मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही करवाऊँगा, यहाँ भी समझाऊँगा ही मैं, पर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं सारी, आर्मी जीडी प्लेलिस्ट में जाइए तो आप चेक कर सकते हैं। इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। चलो किसी का जवाब नहीं आया, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसको। अच्छा ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व होगा तो कहाँ से सॉल्व होगा, ये हमेशा जो सॉल्व होगा तो नेचुरली नीचे से सॉल्व होगा। नीचे से सॉल्व होगा तो आपको इस चीज़ का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों,
एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, एग्री करते हो। अच्छा, इस चीज़ का एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे, एग्री करते हो। 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया दोस्तों 5, और 5 प्लस 4 कितना होते हैं, 5 प्लस 4 होते हैं दोस्तों 9, तो ये कितना आ गया दोस्तों 9 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब जैसे ये इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये ऐसा ऐसा बन जाएगा। देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो 9 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 5, एग्री करते हो। हमेशा जो ये 5 होगा नीचे वाला ये 3 वाला बन जाएगा, तो ये जो 5 होगा, तो अभी विकास बोल रहे नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, देखो समझ लो, अभी अच्छे से समझ लो। हमेशा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो नीचे से आपने क्या लेना दोस्तों, एलसीएम लेना। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया दोस्तों 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना दोस्तों 9 होते, तो कितना आ गया दोस्तों 9 अपॉन कितना आ गया 5। तो ये साफ सुथरा लिख दिया। और कभी भी जो नीचे होगा वो हमेशा कहाँ लिखना, आपने ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये ऊपर लिख दिया आपने, है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया दोस्तों 15, 5 3 जगह कितना होता है दोस्तों 15, 15 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 9 हो गया। तो देखा आपने, ये सॉल्व हो गया। अब आपने फिर से कैसे करना है, जैसे आपने पीछे सॉल्व किया इसको वैसे सॉल्व करना। अब देखो ये नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा, देखो ये, तो ये 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 1 जा कितना होता है दोस्तों 9, और 15 और 9 कितना होते हैं 24। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 अपॉन कितना है 9 1 जा 9, 9 में 15 डाले तो कितना होता है दोस्तों 24। तो मैंने लिख दिया 24 बटा कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। समझ आया कि नहीं आया, है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, अब मुझे पता है ये जो नीचे वाला है, ये थर्ड जो नीचे वाला ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 9 2 जा कितना होता है दोस्तों 18 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 24। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये करते हो ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे करते हो तो आप काट सकते हो, ठीक है। तो ये 6 से कट रहा है, देखो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 1 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब नेचुरल है, अभी ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये 4 कहाँ जाएगा दोस्तों ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 कितना दोस्तों 7, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7/4 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। धीरज शर्मा 7/4 सही है। शिवम कुमार मिश्रा 7/4 बहुत ही बढ़िया। गुज्जर भट्ट 0 नहीं, 0 नहीं है। पंकज 0 नहीं है, 7/4 है। समझ आया कि नहीं आया, यस लिख दीजिए सभी की, हाँ समझ आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आज तो वैसे दे रहा हूँ आपको, अब पहली क्लास है तो ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ, या आपको देना चाहता हूँ। आज सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व किया इसको, हमेशा नीचे से सॉल्व करना आपने इसको, ठीक है। अब जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये समझ आ गया तो यस लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं इससे बड़ा थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ, आता नहीं आर्मी जीडी में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, पर चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ। इस क्वेश्चन को करके बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5। हाँ, आर्मी जीडी में ये आता नहीं है क्वेश्चन, पर मैं जानबूझ के दे रहा हूँ कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखो अब यहाँ तो थोड़ा नीचे तक है तो इसको सॉल्व कीजिए आप। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपका पेपर जून में ही बताया हुआ है, 26-27 जून में कब बताया हुआ आपका, तो थोड़ा पोस्टपोन आगे भी हो सकता है ना। तो हम सारा इस सिलेबस कर लेंगे कवर, ऐसी कोई टेंशन नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना मुझे, थोड़ा इतना आर्मी जीडी में इतना हाई लेवल का नहीं आता है, बिल्कुल ईजी लेवल का ही आता है। पर चलो इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। करके बताना इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आराम से करते हैं। देखो सभी को समझ आ गया, यस 7.4 लिखो, हाँ ठीक है 7.4 सही है। सूरज यस सर, धीरज यस सर, पंकज, संदीप यस, विकास त्रिवेदी, है ना। तुलसी जी आपको करवा दी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी करवा देंगे हम। बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। आपने नीचे से सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने हमेशा कहाँ से सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर आपको अच्छे से फिर फेस कैम के थ्रू आपको पूरा ब्लैक बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो आया, आंसर आया इसका, जल्दी से बताओ।
किसी का जवाब नहीं आ रहा है, सभी सॉल्व कर रहे हैं। 7.3 बता रहा है कोई, ठीक, कौन, आकाशदीप 7.3। चलो ठीक है, देखते हैं 7.3 होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो कहाँ से सॉल्व करूंगा? नीचे से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा? मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया दोस्तों? 5, और 5 + 4 कितना होता है दोस्तों? 9। तो कितना आ गया दोस्तों? 9y कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। 9y 5 नहीं सॉरी, 5 इससे मल्टीप्लाई, हाँ 5 4 9, तो 9 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 अपॉन 1 + 2, और कितना आ गया दोस्तों? 2। इसको लिख सकता हूँ 9 अपॉन कितना? 5। और ये 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों? इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो प्लस कितना हो जाएगा? 5 3 या 15, 15 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 9 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अब किसको सॉल्व करूंगा मैं? इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व होगा। तो ये 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 18। और 18 और 15 कितना होते हैं? तो 15 15 तो 30 होते हैं। तो 3 और एक्स्ट्रा डाल देते, 33। तो कितना हो गया दोस्तों? 33। तो ये आ गया दोस्तों 33 बटा कितना आ गया दोस्तों? 9 आ गया। अब ये 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों? इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 1 + 1 अपॉन कितना? 1 + 9 2 कितना होता है? 18। 18 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 33 आ गया ना। क्लियर हो गया? आर्मी जीडी में इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल इजी आते हैं, परंतु उसमें जो आएगा तो 2 या 3 स्टेप आएंगे, पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा वाला सॉल्व कर लोगे तो आपका छोटा वाला भी आप आसानी से हो जाएगा। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे हो जाएगा, मतलब सॉरी 33 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 33 में 18 आपको प्लस करने, तो 33 में 18 प्लस किए तो 33 में 10 डालेंगे तो 43, 43 में 10 डाले 53, है ना। 53 में 2 काम किए कितना हो गया दोस्तों? 51। तो कितना आ गया दोस्तों? 51 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 33 आ गया ना। समझ आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व किया तो अब ये 33 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 1 + 33 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों? 51 आ जाएगा। अब 51 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों? ऊपर। तो कितना आ गया? 51 प्लस कितना आ गया? 33 अपॉन कितना आ गया? 51 आ गया। और दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों? 4 8 84 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 51 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये करते हैं तो इनको काटो, नहीं करते तो नहीं। मुझे लग रहा है ये 3 से करते हैं। हाँ, पंकज ने सही जवाब दिया, 84 अपॉन 51। धीरज 84 अपॉन 51, 15/36। हाँ देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं ना, ये किसने दिया 15/36। तो अभी देखो इसको कटता हो तो काटना, देखो 2 से तो कटा गया, 3 से कटता है तो आपने चेक करना कि 8 4 कितना होता है? 12 प्लस करो, 5 1 कितना होता है? 6 6 होते हैं। तो ये मतलब 12 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, मतलब 3 से कट जाएंगे। तो 3 से काटो, देखो 3 2 जा 6 कितना आ गया? 2 3 8 जा 24, और 3 से काटा कितना है? 3 1 जा 3 2 3 7 जा कितना है? तो हमारा जो आंसर आया वो आया दोस्तों 28 अपॉन कितना आया दोस्तों? 17 आया। ठीक है। और जिसने ये जवाब दिया 84 अपॉन 51, ये भी सही जवाब है, पर आपको थोड़ा काटना था इसको, ये 3 से कट रहा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 28 अपॉन कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल मैं बड़े सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके बताना मुझे। उसमें मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, उसमें सीधा प्रिंटेड होंगे, तो आपको जल्दी जल्दी, थोड़ा ऐसे टिपिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, पर आपको अच्छा लगेगा कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको करना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5/3 मल्टीप्लाई बाई 7/51 का 17 बटा कितना आ गया? 5 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है तो यस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ कि लाइक नहीं कर रहे हो, है ना। हाँ, कुछ कमी पेशी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। हाँ ये आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो मुझे बता देना कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करके बताना जल्दी से। तीन चार स्टूडेंट हमसे प्रॉपर जुड़े हुए हैं, पंकज, विकास त्रिवेदी, शिवम कुमार मिश्रा। हाँ ये कमेंट करते थे कि हाँ लाइव पढ़ाइए। पंकज यस, ठीक है। हाँ पंकज का भी मैसेज आया था, हाँ लाइव पढ़ाइए। तो अभी आया इसका आंसर, आया, इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आया, कुछ बताना। हाँ आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो रोज़ हम 7 बजे, सुबह 7 बजे हम आपसे मिल। 4/9 आंसर आ रहा है ना सर। एक बार और सवाल बोलिए। हाँ सवाल तो ये 5/3
5/3 मल्टीप्लाई 7/51, ये थोड़ा साफ सुथरा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ी हो गई, थोड़ा गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। हाँ, मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ यहाँ पर। 5/3 मल्टीप्लाई 7 कितना 51 का 17 बटा कितना आ गया 5 माइनस 1/3। अब करिए इसको सॉल्व कीजिए। देखो बड़ा इजी है। अब आपको पता है कि आपको क्या अप्लाई करना है, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है ना। क्लियर हो गया? तो बोर्ड मास अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, तो मुझे तो सामने दिख रहा है कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा, का सोल्व होगा ना। बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले का सोल्व होगा तो होता है। तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए, करिए तो आपको आसानी हो जाएगी। का सोल्व होता है तो इसको थोड़ा साइड में सोल्व कर लेते हैं। तो कितना दोस्तों 7 बटा कितना है 51, का मतलब क्या था मल्टीप्लाई 17 बटा कितना आ गया दोस्तों 5। अब देखो 17 का अब आपको ना सिंप्लीफिकेशन अच्छी करनी है, आपको अपना मैथ अच्छा करना था, आपको टेबल अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आपके टेबल अच्छे हो गया तो आपका ऑटोमेटिक आपका मैथ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा हो जाएगा। अब देखो 17 से काटा कितना है 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, तो कितना आ गया दोस्तों, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 3 जा कितना था 15, तो कितना आ गया 7/15 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3 मल्टीप्लाई 7/15 माइनस के 1/3। अब मुझे बताइए बोर्ड मास क्या बोलता है। बोर्ड मास बोलता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा कि माइनस होगा। तो सामने दिख रहा है कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से कट रहा है, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 5 3 जा 15 आ गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों 7/3 जा 9, सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा, तो हमारे पास आ गया 7 कितना आ गया दोस्तों 9 माइनस कितना आ गया दोस्तों 1/3 आ गया। अब नेचुरल एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 और 3 का एलसीएम लिया तो सामने दिख रहा है कि 9 एलसीएम आएगा। इसको 3 3 जा कितना आ जाएगा दोस्तों 9। अब देखो 9 है यहाँ पर, इसके नीचे भी 9 है तो प्रॉपर ये जो ऊपर लिखा वही सेम आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या दोस्तों 3 है, 1 के नीचे क्या दोस्तों 3 है, तो 3 को काटा क्या बचा आपके पास 3, तो 3 1 जा कितना होता है दोस्तों 3 होता है। और 7 से 3 के कितना बचता है दोस्तों 4, 4 कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों 4/9 आया। और मैं देख रहा हूँ कि सभी ने सही जवाब दिया कि 4 कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके बताना मुझे। तो क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तो क्वेश्चन ये करके बताना अभी 2/9 मल्टीप्लाई 5/7 का 28/5 माइनस 2/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना जल्दी जल्दी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आरबीजीडी में आ सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल से ऐसे बेसिक लेवल के। इस क्वेश्चन को करके बताना जल्दी से। हाँ, कल मैं क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट वो बताऊंगा आपको कि वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आरबीजीडी से। हाँ, इस क्वेश्चन को करके बताना। आया आंसर, आया देना दोस्तों। करके बताना जल्दी से। चलो आइए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखो सेम टू सेम पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन दिया मैंने कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मुझे पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है दोस्तों, का सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या बोला, अलग से सॉल्व कर लीजिए करिए। तो कितना आ गया 5/7 का मतलब मल्टीप्लाई में कितना आ गया दोस्तों 28 कितना आ गया 5, 5 से 5 काटा, देखो कट रहा है। 7 से काटा कितना आया दोस्तों 4, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। तो 2/9 मल्टीप्लाई में कितना आ गया दोस्तों 4 माइनस कितना आ गया 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास बोलता है कि पहले माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 कितना 9 माइनस कितना दोस्तों 2 कितना आ गया 3 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। अब मुझे सामने दिख रहा है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया दोस्तों 9 ही आ गया फिर से। तो 9 के नीचे 9 है तो ऊपर वाला सेम ही आ जाएगा। और 3 से अब 3 3 है तो यहाँ 2 के नीचे क्या है दोस्तों 3 है।
तो 2 के नीचे 3, एक 3 कट गया तो कितना बचे 3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 कितना होते हैं दोस्तों 6 होते हैं, और 8 से 6 गए कितना बचते हैं 2, तो 2/9 क्या है दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो 2/9 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए दोस्तों यस हाँ समझ आ गया ये क्वेश्चन। हाँ, और आपको कैसा लग रहा है दोस्तों ये लाइव क्लासेस? अच्छे लग रहा है कि बुरा लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर देना कि आपको ये लाइव क्लासेस कैसी लग रही है ना। तो अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं देता हूँ आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, इसको समझना आप। जैसे आपने देखा होगा कि ये कंसेप्ट समझ लेना थोड़ा, इसमें आप ना थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 5.5 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितना दोस्तों 4 है ना। क्लियर हो गया? ये 0.4 ही है तो 2.4 ले लेता हूँ मैं। कितना ले लेता हूँ दोस्तों 2.4 ले लेता हूँ। अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहोगे ना तो आप कैसे करते हो इसको मल्टीप्लाई? आप थोड़ा सा डरते हो, जैसे आप क्या करोगे, जैसे पॉइंट को भी साथ में लेके चलोगे, जैसे पॉइंट को भी साथ लेके चलोगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी आपको जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जैसे 0.00025 मल्टीप्लाई 0.002 मतलब यहाँ से ले लेता हूँ मैं 22 ले लेता हूँ, ऐसा मल्टीप्लाई आपको देखने को मिल जाए तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ऐसा मल्टीप्लाई आपको देखने को मिल जाता है तो आपको थोड़ा घबराहट हो जाती है कि यार पॉइंट वाला आ गया तो पॉइंट वाला हम कैसे सॉल्व करें, है ना, थोड़ा ऐसा ना। तो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको कि समझ आ जाए अच्छे से। जैसे कभी भी ऐसा पॉइंट वाला देखने को मिल जाए तो देखो आपने करना क्या है, कभी भी पॉइंट वाला देखने को मिल जाए, जैसे पहले मैं सारे कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 1, तो आपने लिखना 1। पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 1। क्लियर हो गया? 1 हो गया। तो आपने ऐसे सोचना है कि मुझे मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 55 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करना। आपने पॉइंट का वो साथ में नहीं लेके जाना है, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों 55 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 24 को। इसको मल्टीप्लाई किया तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से कर लेना। कितना गया दोस्तों 2 से 1100 आ गया, और 4 से किए कितना आ गया दोस्तों 20 कितना आ गया दोस्तों 22, तो कितना आ गया 0 2 3 1 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे पता है कि इसको मल्टीप्लाई किए तो 1320 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 1, पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 1, और 1 1 कितने हो गए दोस्तों 2, तो बस पीछे से 2 पॉइंट लगाने आपने 1 2, तो पॉइंट कहाँ आ गया, ये आ गया। तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों 13 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। समझ आया कि नहीं है? अब देखो जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना कभी भी आपको देखने को मिल जाता तो आपने सोचना है कि यहाँ पर ऐसे सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, तो अगर यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं तो यहाँ पर क्या होता दोस्तों 25 होता है। एग्री करते कि नहीं करते, है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2, मतलब 2 3 4 5, तो कितने पॉइंट 5 टर्म है पॉइंट के बाद, तो आपने ऐसे 5 लिख दिया। मुझे नहीं पता, मुझे पता है यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको 25 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है 2 2 4 टर्म है, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता दोस्तों 22 होता। तो मैं समझ गया कि ये पॉइंट वाला जो क्वेश्चन आ गया तो मुझे सिंपल मल्टीप्लाई, मुझे सिंपल क्या करना दोस्तों, मुझे सिंपल अब मुझे सिंपल क्या करना दोस्तों, मल्टीप्लाई ही करना है। अगर मल्टीप्लाई करना तो 25 को अब मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा दोस्तों 0। मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना दोस्तों 50। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों 500, कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। साफ सुथरा लिख देता हूँ 500 कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया, है ना। एग्री करते हो? अब देखो अब पॉइंट आपने लास्ट में लगाना है, तो पॉइंट लास्ट में लगाना है। तो अब मैं समझ गया यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 5 टर्म है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 4 टर्म है। तो आपने पीछे से 5 4 कितने दोस्तों 9 होते हैं, तो पीछे से 9 आपने करना और पॉइंट लगा देना। देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 हो गए, तो बस यहाँ पॉइंट लग गया हमारा, और पॉइंट के आगे तो आप इसको लगा सकते हो ऐसे। तो हमारा जो आंसर आ गया ये हमारा क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। तो कभी भी आपको पॉइंट वाला देखने को मिल जाता है। विकास त्रिवेदी समझते हैं इस क्वेश्चन को, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने ऐसे सोचना है कि पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट है ही नहीं तो आपने सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना और पॉइंट आपने बाद में लगा देना। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने ऐसे करना। अभी देखो इसका मैं थोड़ा और समझाना चाहूँगा। जैसे आप दूसरा कंसेप्ट समझते हैं हम, अब ये तो आपको पता ही होगा, ये तो 5.25 लिखा हो और प्लस 1.5 लिखा हो, इसको प्लस करना तो आप सिंपल प्लस कर सकते हैं। पॉइंट के नीचे क्या आएगा दोस्तों, पॉइंट आएगा तो आपके लिखोगे 1 पॉइंट के लिखोगे दोस्तों 5 लिखोगे, तो इसको मैं प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 0, तो क्या आ जाएगा 5 7 और कितना आएगा 6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला मल्टीप्लाई करके बताना मुझे, इसका आंसर बताना मुझे, इसका आंसर क्या आया। ठीक है, क्लियर हो गया?
ये आंसर मुझे बताना है, इसको मल्टीप्लाई करके 0.009, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। सारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा मुझे बताना मल्टीप्लाई करके, जल्दी जल्दी। हाँ, इसका आंसर बताना 1.25 मल्टीप्लाई 0.009। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा इसका, मल्टीप्लाई करके बताना मुझे। आर्मी जीडी में बिल्कुल बेसिक लेवल दोस्तों, बिल्कुल बेसिक, 15 में से 10 या 12 क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ कि 9 या 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ 35 की आकर आपके सही हो जाए, बिल्कुल सही, कोई नेगेटिव मार्किंग हो, आपकी सिलेक्शन दोस्तों पक्का है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आंसर आने शुरू हो गए हैं, कितना आंसर है। हाँ, अब देखो इसको मुझे करना है, तो अब मुझे पता कि पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, 2 टर्म है, तो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया ना, क्लियर हो गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 125 ही आ गया। मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ कितना है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सीधा 9 लिख सकता हूँ। मतलब मुझे 125 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 9 के साथ। 9 के साथ किए तो कितना है, 9 5 जा 45, कितना आ गया 4, 9 2 जा 18, 22 कितना है 2, 9 1 जा 9, कितना आ गया 11। अब पॉइंट के 2 3 कितना था 5 5, तो 1 2 3 4 5, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 0.0112 कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। सभी का आंसर सही आया। विकास त्रिवेदी 6 पॉइंट, तो पीछे वाला 0 पॉइंट आ गया। हाँ, विकास त्रिवेदी आपका गलत है, 0 आएगा, क्योंकि वह 3 2 की तरह तो दोस्तों 5 होते हैं, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और सभी का सही आंसर आ गया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी अभी थोड़ा अब डिवाइड वाला समझते हैं, अब थोड़ा, ठीक है, प्लस माइनस का तो आपको पता ही होगा, अब डिवाइड वाला समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 0.55 डिवाइड बाय 1.1, इसको डिवाइड करके बताए, इसका आंसर क्या होगा बताना मुझे, इसका आंसर बताना मुझे। मैंने क्या लिखा, 0.55 डिवाइड बाय 1.1। तो अब डिवाइड वाला मैं समझा देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ इसको करना क्या है। जैसे जैसे ये डिवाइड करने को आ जाए तो थोड़ी घबराहट हो जाती है कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये भी। तो देखो, कभी भी मैंने क्या बोला, कभी भी पॉइंट आ जाए तो आपने सोचना है यहाँ पॉइंट है ही नहीं, है ना। कभी भी पॉइंट वाला आ जाए तो आपने सोचना है कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, पीछे बैक हो जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 55 लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है, मैंने लिख दिया भाई 2 लिख दिया। समझ आया कि नहीं आया, है ना, क्लियर हो गया। मतलब कभी भी डिवाइड वाला हो, थोड़ा मैं साफ सुथरा लिख देता, कभी भी डिवाइड वाला हो तो आपको पता है कि उसको आप क्या लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। जैसे डिवाइड हो तो हमेशा जो राइट साइड होता है, जो दाएं हाथ पे होता है, उसको हमेशा क्या लिख देते हैं, नीचे। तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है ना, क्लियर हो गया। अब आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर डिवाइड है नहीं, यहाँ पर डिवाइड है नहीं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 2 है, तो यहाँ डिवाइड है नहीं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना दोस्तों 11, पॉइंट के बाद कितने टर्म है 1, तो इसको क्या लिख सकते हो 11। बस इसको काटा तो कितना आ गया दोस्तों 5, है ना, एग्री करते हो। अब पॉइंट लगाना है। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2, यहाँ पर नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 1, तो मैंने लिख दिया 1। अब इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, मुकाबला होगा, इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, मुकाबला होगा। तो मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट वाला जीतेगा। हमेशा ऊपर वाला पॉइंट वाला जीत गया। कितने वोटों से जीत गया दोस्तों, 1 वोटों से जीत गया, मतलब 1 पॉइंट से जीत गया। तो हमेशा जो पॉइंट लगेगा वो ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो इसको पॉइंट 1 के बाद लगेगा। तो कितना आंसर आएगा, आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.5, हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 5.5 होता और ये होता 0.11 होता, 0, है ना। पॉइंट के बाद कितना होता है दोस्तों 11 होता है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था, इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था 55 अपॉन कितना दोस्तों 11, ये काटता तो कितना आता दोस्तों 5। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों 2। अब मुझे बताओ कौन सा पॉइंट वाला जीता। तो मुझे सामने दिख रहा है कि नीचे पॉइंट वाला जीता। कितने वोटों से जीता दोस्तों, 2 से 1 गया, कितना जीता 1। तो मतलब मुझे पता लग गया कि पॉइंट कहाँ लगेगा दोस्तों, नीचे लगेगा। नीचे कुछ नहीं तो क्या दोस्तों 1 है, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो मेरे पास आ गया दोस्तों 5 अपॉन कितना आ गया 0.1 आ गया। और पॉइंट नीचे अच्छा लगता है, जहाँ नीचे पॉइंट हो
तो ऊपर क्या बन जाता है, ऊपर सीधा क्या जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक टर्म है तो 10 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय के लिख सकता हूँ दोस्तों 10 लिख सकता हूँ। तो मेरा जो आंसर आ गया कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अगर इसको मैंने लिखा 0.5 लिखा, इसको आगे सॉल्व करना है तो इसको मैं कैसे, पॉइंट है तो 10 कहाँ आ जाएगा दोस्तों नीचे, तो नीचे आ गया, तो इसको काटा तो 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो साहिल ठाकुर 50, 0.5, पंकज, विकास त्रिवेदी, पंकज कुमार 2 नहीं होगा, 1/2 होगा ना। क्लियर हो गया? हाँ, शिवम कुमार मिश्रा ने सही जवाब दिया 1/2। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया। तो एक डिवाइड वाला देता हूँ, इसको सॉल्व करके बताना। ये एग्जाम में भी आया था, मैंने कब देखा था ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। मैं थोड़ा डिफरेंट करके दूंगा इसको क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे 0.000085 डिवाइड बाय 0.0017, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना मुझे, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। ऐसा क्वेश्चन आपको आर्मी जीडी में मिल सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को करके बताना, फिर मैं पॉइंट वाले 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, सामने यही फिनिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जो मिलेंगे शुक्रवार को मिलेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं कल भी लाइव आऊँ, जैसे मैंने 3 दिन रखे हुए हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 7 बजे, क्योंकि एक दिन मैं पढ़ा दिए करूँगा, एक दिन आपको आप प्रैक्टिस कर लीजिए करिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ मतलब सोमवार से शुक्रवार रोज़ 7 बजे लाइव आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप चाहते हो कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, तो मैं रोज़ आपको 7 बजे पढ़ा दिए करूँगा। हाँ, इस क्वेश्चन को करके बताना। तो अभी आंसर नहीं आ रहे हैं सूरज, ये पीछे वाले आंसर ये अभी करके बताओ, इस जल्दी जल्दी करके बताओ इसको। जल्दी जल्दी करके बताइए। 0.05, हाँ 0, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 85 लिख सकता हूँ, तो मैं सीधा 85 लिखता हूँ। और डिवाइड है तो राइट वाला नीचे चले जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 17 लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया 17। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म में आपने गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो मैंने लिख दिया भाई 6। या पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, 4, तो मैंने लिख दिया 4। तो अभी पॉइंट वाला आपने समझना नहीं, अभी इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो यह मुझे पता कि ऊपर 6 पॉइंट आ रहे हैं, या नीचे कितना है दोस्तों 4 पॉइंट आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि कितने पॉइंट नीचे पॉइंट लगेंगे कि ऊपर पॉइंट लगेंगे, वो आपने चेक करना है। अब मुझे पता है कि ऊपर 6 पॉइंट है, नीचे 4 पॉइंट है, तो कौन पॉइंट वाला जीतेगा, ऊपर वाला जीतेगा। तो 6 में से 4 गए कितने बचते 2, तो मतलब ऊपर हमारे कितने लगेंगे 2 पॉइंट लगेंगे। तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो 0 आ गया, और कितना आ गया दोस्तों पॉइंट आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया दोस्तों 0.05 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? शिव कुमार मिश्रा 0.05 बिल्कुल सही है। ओके सर, 2 कौन दे रहा है? विकास त्रिवेदी जी 2 आंसर नहीं है इसका आंसर है 0.05 है। 1/20 लिखा, हाँ 1/20 इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 है और पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2 है, तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया। 5 से काटा कितना आ गया 1/20। हाँ, पेपर में 1/20 भी लिखा होगा या तो 0.05 लिखा होगा, दोनों क्या दोस्तों सेम आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट वाली आप गेम समझ गए हो। पॉइंट वाली गेम समझ गए हो तो एक क्वेश्चन लीजिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। थोड़ा बोर्ड मास अप्लाई होगा पर आपको अच्छा लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखो मैंने पहले भी करवाया होगा ये क्वेश्चन, पर चलो अभी कर देता हूँ। तो इसको क्वेश्चन करके बताइए जल्दी जल्दी। 0 पॉइंट कितना आ गया 0.0 कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया 0.072 डिवाइड कितना आ गया ब्रैकेट 0 पॉइंट, मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूँ, इतना लंबा आएगा नहीं पेपर में, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ही दे रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई 0.0004 और ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखो अब इस क्वेश्चन को करना है तो थोड़ा पॉइंट वाला कंसेप्ट समझना, और आप बोर्ड मास को मत छोड़ना, बोर्ड मास को साथ में लेके चलना आप। ठीक है, बोर्ड मास को साथ में लेके चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने वैसे प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस डाली हुई हैं वैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन की। किसी को ये आज वाली क्लास तो देख लेना, इसमें तो आज मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। किसी ने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझना है तो मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए आर्मी जीडी सिंप्लीफिकेशन, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी इस क्वेश्चन को करके बताना मुझे। इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे जल्दी जल्दी। देखो इजी है, इजी है। देखो आप इसके बाहर मत जाना दोस्तों, बोर्ड मास के बाहर मत जाना, बोर्ड मास अप्लाई कर लेना आप। ठीक है,
ठीक है। अभी बार वाला सिस्टम भी होता है, वो भी समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। पहले इस कंसेप्ट को धीरे धीरे हम बेसिक समझते हुए चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना मुझे जल्दी से। ऐसा आएगा नहीं आर्मी जेडी में, बिल्कुल सिंपल ही आएगा, ये 2 या 3 टर्म में होती है, पॉइंट में वो देगा। पर चलो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका बन जाएगा, फिर काम बन जाएगा आपका। तो अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, सभी लगे हुए हैं मुझे लग रहा है। तो चलो ठीक है, मैं सॉल्व करूं। ठीक है, मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको, आप भी करो, मैं भी साथ में देख लो, अभी सभी देख लो। देखो मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। ठीक है, 0.05। हाँ आकाशदीप, अभी आंसर आया, कोई बात नहीं, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश। अभी देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब मुझे पता है कि इसमें क्या अप्लाई होगा, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई होगा ना, कंसेप्ट हमारा पॉइंट वाला भी क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है और एक ब्रैकेट है, तो मुझे पता कि सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट। तो मैंने क्या बोला, हमेशा क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो, हमेशा एक बॉक्स बना लो। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 12 आंसर आ गया, एन आर नमन राणा 12 आंसर। ठीक है, देखते हैं 12 आंसर है कि नहीं है, चेक करते हैं इसको। अब देखो, अब मुझे पता है कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सोचो कि यहाँ पर क्या दोस्तों, पॉइंट नहीं, तो यहाँ पर कितना दोस्तों 12 है, मल्टीप्लाई। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पर कितना दोस्तों होता, कितना होता, 4 होता। तो 4 12 4 जा कितना दोस्तों 48 होते हैं, मैंने लिख दिया भाई 48। अब देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 2 टर्म है। पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, 4 टर्म है। और 4 2 कितना दोस्तों, कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। तो 6 होते हैं तो पॉइंट का मतलब पीछे से मैंने 6 पॉइंट लगा देने, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ गया ना, क्लियर हो गया। मतलब अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। इतना लिखना नहीं होता जितना, क्योंकि बोर्ड मास मतलब वो बोर्ड का तो एग्जाम है नहीं, इतना सारा लिखना होता है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर तो आपको समझाने के लिए मैं पूरा ये लिख रहा हूँ। तो कितना आ गया डिवाइड, तो कितना आ गया 0 पॉइंट, कितना आ गया 0.00048 आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अब मुझे पता है कि अब क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड आगे मास बोलता है कि पहले डिवाइड होगा, तो ये वाली चीज़ क्या होनी है आपकी, डिवाइड होनी है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये डिवाइड होनी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 72, या पॉइंट नहीं होता तो कितना होता, 72 होता। यहाँ पॉइंट नहीं होता तो क्या होता दोस्तों, 48 होता। समझ आया कि नहीं आया, है ना, क्लियर हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो ऊपर कितने आ गए, 3 टर्म है। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 2 2 4 5 6, है ना, 6 टर्म है ना। तो नीचे क्या आ गया दोस्तों, 6 टर्म में आ गई, 6 टर्म में आ गई हमारी, है ना। थोड़ा मुझे लग रहा है हमारा बैक हो गया हमारा पेज, बॉल पेन शो नहीं हो रहा है। चलो अभी शो कर रहा है। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, 6, तो आगे आगे, ठीक है। अब ये कटता है तो काटो, देखो 12 से कट रहा है दोस्तों, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 2 से काटा कितना है 3, 2 से काटा कितना है 2, तो कितना आ गया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब मुझे पता है कि कौन से पॉइंट वाला जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा कि ऊपर वाला जीतेगा। तो 6 में से 3 गए, कितना बचता 3, तो नीचे वाला पॉइंट, नीचे पॉइंट लगने, तो 1 2 3, तो कितना आ गया दोस्तों, पॉइंट आ गया। तो मतलब इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.008 मल्टीप्लाई, क्या लिख सकता हूँ 0.01 और मल्टीप्लाई, अब ये किसको क्या लिख सकता हूँ 3 कितना 0 पॉइंट कितना दोस्तों 002 लिख सकता हूँ। समझ आया कि नहीं आया ना, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब देखो, अब मुझे पता कि पॉइंट की मुझे टेंशन नहीं लेनी है, ऊपर क्या होगा सारा मल्टीप्लाई होगा और नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऐसे सोचो कि पॉइंट है नहीं, पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2, और यहाँ पॉइंट तो है नहीं। और अब मुझे पता है मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 जा कितना होता है दोस्तों 24 होते, तो आ गया 24। और मुझे पता ऊपर कितने पॉइंट है दोस्तों 3 2 कितने 5, तो 5 पॉइंट है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। और नीचे क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 2 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 3 है, तो मैंने ऊपर नीचे क्या लिख दिया दोस्तों 3 लिख दिया। समझ आया कि नहीं आया। अब इसको मैंने 2 से काटा, 2 से काटा तो कितना आ गया दोस्तों 12, तो मैंने लिख दिया भाई 12 लिख दिया। अब ऊपर कितना दोस्तों 5 है, नीचे कितना दोस्तों 3 है, तो कौन सा पॉइंट वाला जीत गया, ऊपर वाला जीत गया। कितने बोटों से जीत गया दोस्तों 2, तो मतलब ऊपर 2 पॉइंट लगेंगे, तो कितना आएगा 1 2, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 0.12 आंसर आएगा। मैं देख रहा हूँ कि सभी ने सही जवाब दिया है, नमन राणा ने भी सही जवाब दिया है, शिवम कुमार मिश्रा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। पंकज 3/25, 3/25, हाँ इसको सॉल्व कर दोगे तो 3/25 भी आपका बन सकता है। देखो 12 बटा क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, 2 से काटा 6, 2 से काटा कितना 50, 2 से काटा 3, 3 बटा कितना आ गया 25 आ गया, तो 3/25 आ गया। हाँ तो आपको एग्जाम में 3/25 भी आंसर हो सकता है, आपका 0.12 भी आंसर हो सकता है, वो आपने चेक करना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया।
तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो कल मैं बड़े सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको, मतलब मैं पूरे प्रिंटेड लेके आऊँगा। हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल मैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन आप करके बताइए, ठीक है। तो मैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है इसको। तो पॉइंट वाला ही देता हूँ, थोड़ा पॉइंट वाला ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप पॉइंट वाला सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताना मुझे। 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस ब्रैकेट है फिर से 5.4 माइनस 4.3 माइनस के 2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट आ गए हमारे पास, एक और ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए दोस्तों, आराम से करना, कोई ऐसे प्रेशर मत ले लेना, ठीक है, आराम से करना। आकाशदीप पॉइंट वो बता रहे हैं 0.0005, नहीं आकाशदीप ये गलत है, इसको देख लेना आप थोड़ा। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप वीडियो को फिर से मतलब देख सकते हो, आप पीछे बैक करना, मैंने कैसे समझाया तो देख लेना। ये पॉइंट वाला कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, जैसे 0 हम लगाते हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाता है ना, तो इसको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करके बताना जल्दी से। करना, इस क्वेश्चन को करना जल्दी जल्दी, देखो। चलो ठीक है, करके बताओ जल्दी जल्दी। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। कल तो नहीं होगा, ये शुक्रवार को लेके आऊँगा मैं। अगर हाँ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करते हो कि हाँ मैं रोज़ लेके आऊँ तो मैं ज़रूर कल भी आ सकता हूँ, ठीक है। अभी आपके रिस्पांस के ऊपर, आपका रिस्पांस कैसा मिलता है, ठीक है, उसी के डिपेंड है हमारी सारी गेम। तो अभी देखो, अब मुझे पता है कि मुझे क्या अप्लाई करना है। मुझे तो अप्लाई करना है भाई, बोर्ड मास अप्लाई करना है ना। एक आंसर आ गया शिव कुमार मिश्रा का 6.7, चलो देखते हैं अब कितना आंसर आया इसका। अब मुझे पता है कि बोर्ड मास अप्लाई करना। अगर मुझे बोर्ड मास अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट। तो यहाँ तो 3 ब्रैकेट है, देखो 1 2 3, तो कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, हमेशा सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व होगा हमारा, ये सॉल्व होगा। समझ आया कि नहीं है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये सॉल्व होगा। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कितना दोस्तों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं दोस्तों, प्लस होते हैं। तो प्लस कर दिए, तो इसको मैं प्लस करता हूँ तो 4/3, और 2 के पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ ही होगा, तो 0 आ गया, तो कितना आ गया 3, तो 6/ कितना आ गया 3 आ गया, है ना, क्लियर हो गया। तो ये आ गया माइनस के 6/ कितना आ गया 3, और ये तो मुझे पता है ये प्लस के क्या है दोस्तों 5.4 है, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, तो कट गए, तो 5.4 से काटा, तो यहाँ से कैरी लिया, तो कितना आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 13 में से 4 गए, कितने बचते हैं 9, तो कितना आ गया 9, और कितना आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया 9 आ गए, तो कितना आ गया दोस्तों 0.9 आ गया। बड़ा कौन है दोस्तों, ये, तो माइनस के 0.9 आ गया। अब ये जो माइनस है, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख कर सकते हो आप। अब ये जो हमारा जो 9 है, तो 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस ये वाली ब्रैकेट, छोटी वाली ब्रैकेट तो सॉल्व होगी। यहाँ पर कितना माइनस के, यहाँ भी क्या दोस्तों माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 6.5 प्लस कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9, और ब्रैकेट क्लोज की। अब 2 ब्रैकेट रहेगी। अब कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, अब ये वाली सॉल्व होगी, तो ये क्या दोस्तों प्लस, तो प्लस कर लो, तो 6.5 से तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अभी, ये आ जाएगा आपके पास 7 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, तो माइनस प्लस प्लस ही है, तो माइनस से आ जाएगा, तो कितना 7 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये कितना आ जाएगा 8.7 आ जाएगा, तो कितना आ गया 8.7 माइनस, और 7.6 से 7.4 गए, तो कितना बचते हैं 0 पॉइंट कितना बचते हैं 2 बचते हैं, कितना बचते हैं दोस्तों 0.2 बचते हैं, और 0.2 बचते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस, तो 8.7 से 0.2 माइनस किए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.5 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, पर मैं देख रहा हूँ कि ठाकुर राज 3.6 नहीं, गलत है, 5.1 गलत है, टेक माई नेम कौन है, कृष्णा धमकी है ना, धमके क्या ये, कृष्णा ही बोलते हैं ना, कृष्णा लिखा हुआ है ये। अच्छा सर आप डेली ऑनलाइन लो, कल भी आना सर लाइव, ठीक है, ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट 8.5, ये गुरुकुल नॉलेज का 4.5 है, 4.5 नहीं आंसर,
सूरज सिंह 6.7, पंकज 6.5, पंकज 7, 6.7, नहीं इसका आंसर है 8.5 है। चलो चलो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, गुरुकुल नॉलेज 8.5 ठीक है। पंकज कुमार 8.5, सॉरी सर मिश्रा, ठीक है कोई बात नहीं। धमकी 10 आंसर नहीं। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो आपने क्या करना, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी। देखो मैंने आराम से ब्रैकेट सॉल्व किया और प्लस माइनस आपको देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। अगर आप चाहते हो